अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह अज़्ज़ा व जल के फ़ज़्ल व करम से बिल्कुल खैर व आफ़ियत से होंगे। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुरान पाक को पढ़ रहे होते हैं और कुरान पाक की तिलावत के दौरान उनकी आँखों के सामने बहुत सारे मकामात के ऊपर अलामात वक्फ़ आती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं इल्म होता कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना, या फिर अगर रुकना है तो क्यों रुकना है, इस वक्फ़ की क्या वजह है, इसके पीछे क्या राज है। आज की इस क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने अलामात वक्फ़ को डिटेल के साथ बयान करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी जाकर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं। इन वीडियोज़ को बनाने का मकसद ये है कि सब आम व ख़ास लोग जो हमारी इन वीडियोज़ को देखकर अपने तजवीद या मखारिज को दुरुस्त कर रहे हैं, तो उनको लाजमी इल्म होना चाहिए कि कुरान पाक में कौन कौन से मकामात के ऊपर रुकना है, नहीं रुकना है, कितनी देर रुकना है, या फिर रुकना है तो क्यों रुकना है। तो इसलिए आप मेरी इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या आपको लगे कि आपने वीडियो देखने के बाद कुछ सीखा है, वाकई इल्म दीन आपको मिला है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीडियो के अंदर हमने वक्फ़ के बहुत सारे मकामात जो हैं वो कवर कर लिए थे, वहाँ पे वक्फ़ करना है नहीं करना। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह जो हम सीखने जा रहे हैं वो 3 तरह के वक्फ़ हैं, क्योंकि एक क्लास के अंदर इनको कवर करना जो है वो मुश्किल हो रहा था, तो मुझे लगा कि इसको एक से ज़्यादा क्लासेस में डिवाइड कर देना चाहिए। आज की इस क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम सीखेंगे वक्फ़ मुआनिका, वक्फ़ मंजिल और वक्फ़ गुफ़रान के बारे में। जब आप लोग कुरान पाक को खोलते हैं तो आपके सामने बहुत सारे इक़साम के वक्फ़ आ रहे होते हैं। कुछ मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं कर सके थे वो आज की इस क्लास में इंशाल्लाह आप सीखने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आप में से लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी, तो थोड़ा सा उसका मैं ओवरव्यू जो है आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि वक्फ़ के कौन कौन से मकामात हैं कुरान पाक के अंदर। इसमें वक्फ़ लाजिम होता है, वक्फ़ जायज़ होता है। वक्फ़ लाजिम कहते हैं जब हम तिलावत कुरान पाक कर रहे होते हैं और वहाँ पे एक छोटा सा मीम आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमने लाजमी तौर पे वक्फ़ करना होता है। क्योंकि अगर कारी हज़रात या कुरान पाक पढ़ने वाला जो है वो वहाँ पे वक्फ़ नहीं करता, तो बाज़ औक़ात मुआज़ल्ला वक्फ़ ना करने की सूरत में वहाँ पे मुआनी जो है वो तब्दील होने का ख़तरा है। इसलिए बाज़ मकामात पर वक्फ़ लाजिम होता है, ठीक है। तो वो जो मीम आ जाता है वहाँ पे आपने हर सूरत रुकना है, वक्फ़ करना है, क्योंकि वक्फ़ का मकसद ही बेसिकली सांस लेना होता है, ठीक है। सांस लेके उसके बाद आप वहाँ से आगे पढ़ सकते हैं। वक्फ़ जायज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि वक्फ़ जायज़ जो है यहाँ पे आप रुकें तब भी ठीक है, ना रुकें तब भी दुरुस्त है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद आ जाता है वक्फ़ ममनू। बाज़ औक़ात आयत के दरमियान में आ रहा होता है लाम अलिफ़, तो लाम अलिफ़ जो है इसको वक्फ़ ममनू भी कहते हैं। तो इस वक्फ़ पे ना रुकना बेहतर होता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए बल्कि आगे पढ़ना चाहिए। काफ और लाम जो है ये लिखा हुआ आ जाता है बाज़ औक़ात पर, यहाँ अगर आप रुकें तो भी ठीक है, ना रुकें तब भी जायज़। सौद लाम छोटी या के साथ जो लिखा होता है, यहाँ पे अगर आप मिला कर पढ़ें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, और अगर रुक जाएँ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब आ जाते हैं आज के अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है वक्फ़ मुआनिका, वक्फ़ मंजिल या वक्फ़ मुनज़्ज़ल और वक्फ़ गुफ़रान से रिलेटेड। तो वक्फ़ मुआनिका जो होता है ये कहते किसको हैं? 3 डॉट्स, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा जैसा कि 3 डॉट्स आ जाते हैं कुरान पाक की तिलावत के दौरान, तो इसको वक्फ़ मुआनिका कहा जाता है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि ये 2 बार एक ही आयत में रिपीट हो रहे होते हैं, तो उनमें से एक जगह पे आपने रुकना होता है, ठीक है, दोनों पर आपने नहीं रुकना। ऐसा नहीं है कि इस वर्ड पे भी रुक गए, आगे जब आया तो वहाँ पे भी रुक गए, इन दोनों में से किसी एक जगह पे आपने रुक जाना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ये जो 3 डॉट्स वाला वक्फ़ आता है इसको वक्फ़ मुआनिका कहा जाता है, और यहाँ पे एक बार रुकना चाहिए, ठीक है। अगर एक बार आता है तो आपने एक ही जगह रुकना है, और अगर 2 बार ये आ जाता है एक ही आयत के अंदर या बिल्कुल साथ साथ वाले वर्ड्स में, तो फिर आपने एक जगह पे रुकना है। उसके बाद वक्फ़ मंजिल या वक्फ़ मुनज़्ज़ल भी कह सकते हैं। तो बर्रे सगीर के बाज़ मुसहफ़ जो हैं उनके अंदर इस वक्फ़ का जिक्र मिलता है। तो इससे मुराद ऐसा मकाम है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से या फिर अकाबर कुर्रा जो हैं उनसे ये वक्फ़ जो है वो साबित है। और बाज़ उलमाए किराम ये भी कहते हैं कि ये कुरान पाक की जो वही है उसका ये हिस्सा नहीं है, बल्कि ये कारी हज़रात जो हैं उनकी रहनुमाई के लिए होते हैं।
ये वक्फ़ जो है ये उलमाए कराम ने कुरान पाक के जो मीनिंग्स हैं, जो मानी हैं, इनको महफूज रखने के लिए जो है वो शामिल किए हैं। अब आ जाते हैं वक्फ़े गुफ़रान की तरफ। ठीक है, जब आप कुरान पाक का जो पेज है उसको ओपन करते हैं तो आपको उसके स्टार्ट में या एंड में कहीं ना कहीं लाजमी ये जो नाम है इनके लिखे हुए नज़र आ रहे होते हैं। वक्फ़े लाजिम, वक्फ़े मुआनका, वक्फ़े नबी, वक्फ़े मुनज़्ज़ल या फिर वक्फ़े गुफ़रान। तो वक्फ़े गुफ़रान के बारे में उलमाए कराम ये बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ वक्फ़ किया करते थे और अल्लाह अज़्ज़ व जल के बंदों के हक़ में दुआ फरमाया करते थे, सुबहान अल्लाह। क्योंकि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ पे वक्फ़ किया करते थे, लिहाजा हमें भी वहाँ पे रुकना चाहिए और वक्फ़ करना चाहिए। इस वक्फ़ को क्या कहा जाता है? वक्फ़े गुफ़रान भी कहा जाता है। और वक्फ़े गुफ़रान के अगर हम मकामात की बात करें तो ये कुरान पाक के अंदर 10 मकाम पर आता है। बाकी वक्फ़ की बात की जाए तो वक्फ़े मुआनका, वक्फ़े लाजिम, वक्फ़े जायज़, मतलब ये सारे बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, बहुत सारे असबाब के अंदर आ रहे होते हैं। लेकिन वक्फ़े गुफ़रान के बारे में है कि ये कुरान पाक में सिर्फ़ 10 मकामात पर आया है। और मैं चाहूँगी कि आपके साथ मैं उन 10 मकामात की जो है वो डिटेल भी शेयर करती जाऊँ, ताकि जब भी आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हों और आपके सामने वक्फ़े गुफ़रान आए तो आपको याद रहे कि हमने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी करते हुए यहाँ पे वक्फ़ करना है। तो सूरह माइदा के अंदर ये आया है आयत नंबर 50 नंबर आयत में वक्फ़े गुफ़रान है। किस सूरह में? सूरह अल माइदा। सूरह अल अनआम में आया है ये वर्स नंबर 36 और सूरह अल माइदा में आया है कौन सा वक्फ़? वक्फ़े गुफ़रान। उसके बाद सूरह यासीन शरीफ में 5 मकामात पर आया है वक्फ़े गुफ़रान। कौन कौन सी जगह पर? आयत नंबर 12 में वक्फ़े गुफ़रान आया है सूरह यासीन में। उसके बाद सूरह यासीन शरीफ की सूरह यासीन की आयत नंबर 30 यानी 30 में आया है। 52 यानी 52 नंबर आयत में आया है। 61 यानी 61 नंबर आयत में आया है और 81 यानी 81 नंबर आयत में भी। तो सुबहान अल्लाह, ये वक्फ़ कुरान पाक में 10 मकामात पर आया है। इसको वक्फ़े गुफ़रान कहते हैं। लास्ट जो है 10वां नंबर वो आया है सूरह अल मुल्क में आयत नंबर 19 के अंदर। और जहाँ तक बात है कि इसकी निशानी क्या है, जिस तरह बाकी सब वक्फ़ हैं, कहीं पे ज़ा आता है, कहीं पे जीम आता है, कहीं पे मीम आ रहा होता है, तो इस वक्फ़ में एक तो आपको पेज के स्टार्ट में या पेज के लास्ट में वक्फ़े गुफ़रान लिखा हुआ मिलेगा। और सम टाइम हम पढ़ रहे होते हैं और बेध्यानी में हमारा गौर ही नहीं होता उस तरफ, तो इस वक्फ़ की अलामत को देखकर आपको इल्म हो जाएगा कि ये वक्फ़े गुफ़रान है और यहाँ पे हमने रुकना है। तो इस वक्फ़ की अलामत आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। तो जब भी आप ये वाली अलामत देखें तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि ये हम वक्फ़े गुफ़रान है। अगर वहाँ पे रुक कर हम अल्लाह अज़्ज़ व जल के बंदों के हक़ में दुआ भी करते हैं तो ना सिर्फ़ तिलावत का सवाब मिलेगा बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक पर अमल करने का भी हमें सवाब मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको इन तीनों की समझ आ गई होगी, वक्फ़े मुआनका की भी, वक्फ़े मंज़िल की भी और वक्फ़े गुफ़रान की भी।